दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई और लखनऊ के बीच महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, लखनऊ और मुंबई के बीच ऐसा मुकाबला खेला गया जिसे देखकर तो करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा स्टेडियम दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। मिचेल मार्श ने अपनी घातक बल्लेबाजी से मुंबई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन फिर कप्तान हार्दिक पांड्या ने टीम की कराई ऐसी वापसी जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। तो आखिर मिचेल मार्श की तूफानी बल्लेबाजी के बाद हार्दिक पांड्या ने कैसे कराई टीम की तगड़ी वापसी? लखनऊ की टीम ने मुंबई के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य? लखनऊ की तरफ से किस बल्लेबाज ने ठोके सबसे तेज अर्धशतक? मुंबई और लखनऊ के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम आमने सामने हुई। यह मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में लखनऊ और दिल्ली की टीम आमने सामने थी। सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया और लखनऊ को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर दो खूंखार बल्लेबाज मिचेल मार्श के साथ मार्करम की खतरनाक जोड़ी आई। वहीं मुंबई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट। इनका स्वागत तीसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श ने चौके के साथ किया और अपनी टीम का खाता खोला। पहले ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 6 रन बन पाया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए दीपक चहर। पहली गेंद पर माकरम ने चौका जड़कर अपना खाता खोला। उसके बाद चौथी और पांचवी गेंद पर मिचेल मार्श ने चौका जड़कर दीपक चहर की जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम को 2 ओवर में ही 21 रनों तक पहुंचा दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। तीसरे ओवर में एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए बोल्ट, लेकिन इस बार मिचेल मार्श ने उनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और अपने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वह रुके नहीं, अगली ही गेंद को चौके में तब्दील कर उनकी जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर से भी 11 रन बटोरकर इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 3 ओवर में ही 32 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई के गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। इस बार हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग स्पेल में बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए बुलाया अपने पिछले मैच के असली हीरो अश्विनी कुमार को। अश्विनी ने बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाया। अपनी जाल में लखनऊ के बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हुआ। अश्विनी कुमार ने इस ओवर में केवल 3 रन दिए। 4 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 35 रन बन पाया। 5वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और इस बार उन्होंने गेंदबाजी करने के लिए फिरकी के जादूगर मिचेल सेंटनर को बुलाया, लेकिन हार्दिक पांड्या की उम्मीद पर पानी फेरते हुए मिचेल मार्श ने इस ओवर में भी लगातार 2 चौके जड़ दिए और अपनी टीम को 5 ओवर में ही 46 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ टीम की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। मुंबई की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन गेंदबाज विकेट लेने में पूरी तरह से असफल नजर आ रहे थे। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में अश्विनी कुमार, लेकिन इस बार इनका स्वागत मिचेल मार्श ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अगली ही गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। वहीं मिचेल मार्श अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे और अश्विनी की गेंद पर 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद 5वीं और अंतिम गेंद पर उन्होंने करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़ा और इस ओवर से 23 रन बटोरकर मुंबई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और पावर प्ले के 6 ओवर में ही अपनी टीम को 69 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद विकेट की तलाश में एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और इस बार हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए विघ्नेश को बुलाया, लेकिन विघ्नेश का स्वागत माकरम ने चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन जाते जाते विघ्नेश ने ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल मार्श को कैच एंड बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 76 रनों के स्कोर पर दिला दी। मिचेल मार्श अपनी टीम के लिए 31 गेंद पर 60 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन एडन माकरम अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब निकोलस पूरन आ चुके थे। 7 ओवर में लखनऊ का स्कोर 76 रन बन चुका था। 8वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए मिचेल सेंटनर, लेकिन इनका स्वागत निकोलस पूरन में चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर 5वीं गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम को 8 ओवर में ही 88 रनों तक पहुंचा दिया।
लखनऊ का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये दोनों बल्लेबाज भी मैदान पर सेट हो चुके थे। मुंबई की तरफ से 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या। उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और ओवर की 5वीं गेंद पर लखनऊ की सबसे बड़ी मछली निकोलस पूरन को अपनी जाल में फंसा लिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 91 रनों के स्कोर पर दिला दी। पूरन अपनी टीम के लिए केवल 12 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान पर ऋषभ पंत आ चुके थे। 9 ओवर में लखनऊ का स्कोर 92 रन 2 विकेट पर हो चुका था। 10वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या ने विघ्नेश को बुलाया, लेकिन माकरम ने उनका स्वागत छक्के के साथ किया और अपनी टीम को 10 ओवर में 100 रनों तक पहुंचा दिया। 11वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए कप्तान हार्दिक पांड्या, लेकिन उनका स्वागत पहले ही गेंद पर माकरम ने शानदार छक्का लगाकर किया। लेकिन इस छक्के का बदला लेते हुए हार्दिक पांड्या ने चौथी गेंद पर कप्तान ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई इंडियंस को तीसरी सफलता 107 रनों के स्कोर पर दिला दी। ऋषभ पंत एक बार फिर पूरी तरह से फ्लॉप हो गए और अपनी टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन मैदान पर अभी भी माकरम टिके हुए थे उनके साथ देने के लिए। अब आए आयुष बड़ोनी। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 11 ओवर में लखनऊ का स्कोर 108 रन 3 विकेट पर बन चुका था। 12वीं ओवर में एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए मिचेल सेंटनर। इस बार इनका स्वागत पहली ही गेंद पर माकरम ने चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद सेंटनर ने बेहतरीन गेंदबाजी की और केवल 8 रन दिए। 12 ओवर में लखनऊ का स्कोर 3 विकेट पर 116 रन बन चुका था। ये दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। 13वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए विघ्नेश। इस बार भी उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की और अपनी जाल में लखनऊ के बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा और इस ओवर में केवल 7 रन लखनऊ के बल्लेबाज बन पाए। 13 ओवर में लखनऊ का स्कोर 3 विकेट पर 123 बन पाया। जिस तरह से लखनऊ का स्कोर आगे बढ़ रहा था और मुंबई के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, वह देखकर तो यही लग रहा था कि लखनऊ की टीम मुंबई के सामने 180 से 190 रनों का लक्ष्य 20 ओवर में रख सकती है। लेकिन दोस्तों, अब इसके बाद यह दोनों खिलाड़ी टीम के लिए तेजी से रन बनाने लगे और अपनी टीम को 15 ओवर में ही 146 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन विकेट की तलाश में 16वां ओवर लेकर आए अश्विनी कुमार ने ओवर की 5वीं गेंद पर आयुष बड़ोनी को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को सबसे बड़ी चौथी सफलता दिला दी। लखनऊ को 158 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग गया। आयुष बड़ोनी टीम के लिए 30 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन माकरम का साथ देने के लिए अब डेविड मिलर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। वही देखते ही देखते माकरम ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन मुंबई की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या ने ओवर की 5वीं गेंद पर माकरम को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 5वीं बड़ी सफलता दिला दी। माकरम टीम के लिए 53 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। मिलर का साथ देने आए अब्दुल समद। इन दोनों ने मिलकर टीम को 18 ओवर में 177 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन अब्दुल समद भी ट्रेंट बोल्ट के शिकार हो गए। लेकिन अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या की डेविड मिलर ने जमकर कुटाई कर दी। छक्का और चौका जड़कर अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन हार्दिक ने उन्हें पवेलियन भी भेज दिया। वही अगली गेंद पर हार्दिक ने आकाशदीप को भी पवेलियन भेजकर लखनऊ की कमर तोड़ दी और लखनऊ की टीम ने मुंबई के सामने 203 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, चेन्नई और मुंबई की टीम के बीच आईपीएल का तीसरा बड़ा मुकाबला चेन्नई के मैदान पर खत्म हो चुका है, जहां इस बड़े मैच में चेन्नई ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया। और दोस्तों, उनका ये फैसला बेहद ही अच्छा साबित हुआ, क्योंकि पहले ओवर में ही खलील अहमद ने रोहित शर्मा को आउट कर दिया था और रोहित इस मैच में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। जहां एक तरफ इस मैच में रिकल्टन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन खलील अहमद ने उनको भी क्लीन बोल्ड मार दिया था और रिकल्टन 13 रन बनाकर आउट हुए। जहां इसके बाद इस मैच में मुंबई के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, क्योंकि विल जैक्स केवल 11 रन बनाकर अश्विन की गेंद का शिकार बने। जहां एक तरफ सूर्य कुमार यादव इस मैच में काफी संभल कर बैटिंग कर रहे थे, तो तिलक वर्मा भी काफी धीरे धीरे रन बना रहे थे। लेकिन इसी बीच 87 रन के स्कोर पर
नूर अहमद की गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने एक शानदार स्टंपिंग करते हुए सूर्य कुमार यादव को आउट कर दिया और सूर्य 29 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद दोस्तों रोहित मिंज केवल 3 रन बनाकर आउट हो बैठे और इसके बाद तिलक वर्मा भी 31 रन बनाकर नूर अहमद की गेंद का शिकार बने थे। इसके बाद नमन दार भी केवल 17 रन बनाकर नूर अहमद की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो बैठे। हालांकि आखिरी में आकर दीपक चहर ने इस मैच में 15 गेंदों में 28 रनों की तूफानी पारी खेली और इस वजह से जैसे तैसे मुंबई की टीम पूरे 20 ओवर खेल पाई और उन्होंने 155 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर। जहां इस मैच में चेन्नई की गेंदबाजी काफी कमाल की रही और इस मैच में खलील अहमद को 3 विकेट हाथ लगी थी, लेकिन नूर अहमद ने काफी कमाल की गेंदबाजी करते हुए अपने 4 ओवरों में केवल 18 रन देकर 4 विकेट लिए थे। अब दोस्तों चेन्नई को ये मुकाबला जीतने के लिए 156 रन बनाने थे और जब इसके बाद चेन्नई की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही थी, क्योंकि 11 रन के स्कोर पर ही दीपक चहर ने त्रिपाठी को आउट कर दिया था और वो केवल 2 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में रचिन रविंद्रा कमाल की बैटिंग कर रहे थे और इसके बाद उनका साथ देने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ उतरे और दोस्तों ऋतुराज ने तो आते ही इस मैच में तहलका मचा दिया था, क्योंकि वो इस मैच में एक के बाद एक बेहतरीन छक्के चौके मार रहे थे, जिससे इस मैच में चेन्नई की टीम जीत की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसी बीच उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था, लेकिन इसी बीच विघ्नेश पुतूर ने कप्तान गायकवाड़ को आउट कर दिया और वो 53 रन बनाकर आउट हुए। जहां उनके आउट होने के बाद इस मैच में फिर चेन्नई के एक के बाद एक विकेट गिरने लग गए, क्योंकि दोस्तों इस मैच में विघ्नेश पुतूर ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए शिवम दुबे को आउट कर दिया था और वो 9 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद दीपक हुड्डा भी उनकी गेंद पर केवल 3 रन बनाकर आउट हो गए थे और इसके बाद 116 रन के स्कोर पर सैम करन केवल 4 रन बनाकर विल जैक्स की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो बैठे और चेन्नई के 5 विकेट 116 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में रचिन रविंद्रा कमाल की बैटिंग कर रहे थे और दोस्तों उनका साथ देने के लिए अब जडेजा उतर चुके थे और इसके बाद दोस्तों रचिन रविंद्रा ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। लेकिन जब इसके बाद चेन्नई की जीत पूरी तरह पक्की दिख रही थी, तभी 152 रन के स्कोर पर इन दोनों बल्लेबाजों के बीच गलत तालमेल की वजह से रविंद्र जडेजा 17 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने धोनी उतरते हैं, लेकिन धोनी 2 बॉल खेलते हैं और एक भी रन नहीं बनाते और इसके बाद आखिरी ओवर की पहली गेंद पर रचिन रविंद्रा शानदार छक्का लगाकर इस मैच में चेन्नई को 4 विकेटों से जीत दिलवा देते हैं और दोस्तों रचिन रविंद्रा 65 रनों की शानदार पारी खेलकर नॉट आउट रहे। लेकिन इस मैच में मुंबई की तरफ से विघ्नेश पुतूर ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत के बाद जल्द होने वाला है आईपीएल 2025 का धमाकेदार शुभारंभ। अब इस तारीख को कोलकाता और बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। ब्लॉकबस्टर ओपनिंग मुकाबला फैंस के लिए आई है सबसे बड़े खुशखबरी। अब यहां भी देख पाओगे लाइव इस महासंग्राम में इस खतरनाक टीम के साथ उतरेगी कोहली की पलटन। जी हाँ दोस्तों, तो आखिर कब और कहां खेला जाने वाला है? कोलकाता और बेंगलुरु जैसी 2 सबसे खतरनाक टीमों के बीच आईपीएल 2025 का सबसे रोमांचक ओपनिंग मुकाबला फैंस के लिए आई है। कौन सी बड़ी खुशखबरी, कहां देख पाओगे? ये मैच बिल्कुल मुफ्त में लाइव। कोहली और गंभीर में किसका है पलड़ा भारी? किन खतरनाक 11 शेरों के साथ मैदान में उतरेंगे? दोनों दिग्गज बताएंगे। ये पूरी खबर तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कोलकाता और बेंगलुरु में कौन सी टीम इस बार आईपीएल 2025 की ट्रॉफी अपने घर ले जाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के समापन के बाद विकेट का असली रंग दोबारा जमने को तैयार है। जी हाँ, दुबई के मैदान पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार को खेला गया। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मैच में भारतीय टीम ने 4 विकेट से फाइनल मुकाबला जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम करने में कामयाब रही। जबकि अब क्रिकेट फैंस चैंपियंस ट्रॉफी समाप्त होने के बाद आईपीएल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आईपीएल 2025 की शुरुआत 22 मार्च से होनी है और पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच ईडन गार्डन के मैदान पर मुकाबला खेला जाएगा। जिसके चलते आज हम आपको बताएंगे कि आईपीएल में केकेआर और आरसीबी में किसका पड़ीडी डीएचला भारी रहा है। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है, जिसके चलते टीम के पास 3 आईपीएल ट्रॉफी है। पिछले सीजन टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और ट्रॉफी जीतने में सफल रही थी, जबकि इससे पहले केकेआर साल 2012 और 2014 में गौतम गंभीर की कप्तानी में चैंपियन बनी थी।
जबकि आईपीएल 2024 में गंभीर बतौर मेंटोर टीम के साथ जुड़े थे और टीम ने तीसरी बार ट्रॉफी जीता, जिसके चलते आईपीएल की तीसरी सबसे सफल टीम अब केकेआर है। जबकि बात करें अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम की, तो अब तक खेले गए 17 सीजन में टीम एक बार भी आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। हालांकि टीम ने 3 बार आईपीएल का फाइनल खेला है। आरसीबी साल 2008, 2011 और 2016 में आईपीएल का फाइनल खेली थी और टीम को तीनों बार का सामना करना पड़ था। आईपीएल 2025 के पहले मुकाबले में केकेआर और आरसीबी का आमना सामना होगा। आईपीएल के इतिहास में दोनों टीमों के बीच कई रोमांचक मुकाबले खेले गए हैं, जिसके चलते दोनों टीमों के मुकाबले का फैंस को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आईपीएल में अब तक खेले गए कुल 17 सीजन में इन दोनों टीमों के बीच 34 मैच खेले गए हैं, जिसमें केकेआर ने 20 मैचों में जीत हासिल की और 14 बार आरसीबी को जीत मिली है, जिसके चलते आरसीबी के खिलाफ कोलकाता का पलड़ा काफ़ी भारी रहा है। वही दोस्तों, यह कांटे का मुकाबला जिसमें गंभीर और कोहली एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं, उसका आनंद आप अपनी टीवी स्क्रीन पर स्टार स्पोर्ट्स के नेटवर्क पर उठा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग यदि आपको देखनी है तो वह सुविधा आपके जियो हॉटस्टार ऐप पर दी जाएगी। हालांकि उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और यदि आप बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। वहां पर आप बिल्कुल मुफ्त में इस महामुकाबले का आनंद उठा सकते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। बाकी जाने से पहले दोस्तों, यह दोनों टीमें बेहद खतरनाक हैं। दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक धुआंधार खिलाड़ी है। ऐसे में कहना मुश्किल है कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आईपीएल 2025 के इस ओपनिंग धमाकेदार मुकाबले में कोहली और गंभीर में कौन अपनी टीम को जीत दिलाने में कामयाब हो पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।